स्पाइनल कॉर्ड प्रोग्रेसिव, दोबारा से आते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इसको थोड़ा और समझते हैं। प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, ऐसा एक बड़ा सा नाम डाल दिया। इसका मीनिंग क्या, व्हाट डज इट मीन इन अ वेरी सिंपलिस्टिक सेंस, व्हाट डज इट मीन, बहुत आसान भाषा में क्या आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी का नाम लेके तो ठीक होता नहीं है ना। एएलएस बोल के तो आज तक किसी का एएलएस ठीक नहीं हुआ तो फिरंगी नामकरण बहुत जल्दी कर देते हैं, है ना। नामकरण संस्कार बहुत जल्दी करते, कुछ भी देखा तो कहेंगे हमने देखा, हमारा ये नाम रख दिया, है ना। भारत को देखा तो पहली बार कहते हैं हमने डिस्कवर किया, अमेरिका को देखा तो हमने डिस्कवर किया। तो ये फिरंगियों की बहुत बड़ी गलतफहमी है और कमजोरी भी है ना, बहुत बड़ी कमजोरी है। ये नाम कर देते हैं, ठीक कुछ भी नहीं करते। सो वेनेवर योर बॉडी गेट्स इनटू रिस्क, आपका शरीर, थोड़ा मैं समझाऊंगा, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। जब भी आपका शरीर रिस्क में आता है, खतरे में आता है, तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो जाता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यूनिटी इज योर डिफेंस मैकेनिज्म, आर्मी है आपके शरीर का। इफ देर इज अ रिस्क, खतरा आ गया, डेंजर कुछ बॉडी को आएगा, तो इम्यूनिटी शूट अप करेगी। अच्छा, डेंजर क्या क्या आ सकता है आपके शरीर को, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क योर बॉडी कैन गेट इनटू। द फर्स्ट रिस्क, पहला रिस्क, अगर आपकी बॉडी का डिजाइन एक पर्टिकुलर कंजम्पशन के लिए, उसके अलावा कुछ भी डालेंगे तो रिस्क आएगा। जैसे पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे क्या, कितने लोग पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे, कोई भी नहीं डालेगा। तो डालेंगे तो फिर रिस्क आ जाएगा ना, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो रिस्क आ जाएगा ना। आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था क्या, आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था क्या, नहीं। योर बॉडी वॉज नॉट डिजाइन फॉर कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स। नाउ फ्रॉम योर चाइल्डहुड यू आर पुटिंग केमिकल्स इनसाइड दिस बॉडी, है कि नहीं। whenever you put chemical inside the body, the immune response heightens up. केमिकल डालते ही इम्यून रिस्पॉन्स ऊपर चला जाता है। अगर बार बार इम्यून रिस्पॉन्स ऊपर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नाम सुना है, हैव यू हर्ड दिस नेम, ऑटो इम्यून सिंड्रोम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो दवाई खाने से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है whenever it becomes very very frequent, जब ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बहुत फ्रीक्वेंट होता है, तब वो डीजेनरेटिव हो जाता है, प्रोग्रेसिव हो जाती है प्रॉब्लम। यानी आपका डॉक्टर क्या बोल रहा है कि आपकी इम्यूनिटी आपको ही खा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन आपने इतना एक्टिवेट क्यों किया इम्यूनिटी को, केमिकल दवाई खा के। दूसरा, आपका शरीर टाइम लाइन, आपके नेचर के टाइम लाइन और आपकी बॉडी का टाइम लाइन दोनों जुड़े हुए। अगर आप क्रॉप को, अनाज को हाइब्रिड बना देते हो, यानी टाइम, नेचर के टाइम लाइन से हटा देते हैं, जल्दी से आम हो जाए, जल्दी से अनाज हो जाए, ज्यादा अनाज हो जाए, है ना, नेचर के टाइमलाइन से आप चीजों को हटा देते हो, तो आपका शरीर उसको पहचान नहीं पाता। तो आप जो भोजन कर रहे हैं उसको आपका शरीर पहचान नहीं पा रहा, योर बॉडी इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई योर फूड, क्योंकि टाइमलाइन डिसरप्ट कर दिया हमने, नेचर का टाइमलाइन और अपना टाइमलाइन बॉडी का, जिसको सर्काडियन रिदम कहते हैं। अब ये वापस आया, फिरंगियों ने सर्काडियन रिदम लगा दिया। तो आपका शरीर अगर किसी को पहचान नहीं पाता, फूड, इफ योर बॉडी इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, देन इट विल क्रिएट एन इम्यून, हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी ऊपर जाएगी, इम्यून रिस्पॉन्स ऊपर जाएगा। जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, द काइंड ऑफ एनवायरमेंट वी आर लिविंग इन, वी हैव चेंज द वेरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, हवा में जो तत्व है उसी को बदल दिया। हम इस वातावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए डिजाइन नहीं हुए थे। सो द वेरी एनवायरमेंट वी आर लिविंग इज क्रिएटिंग अ रिस्क इनसाइड द बॉडी। ये वातावरण ही हमारे अंदर रिस्क आ रहा है, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स ऊपर जा रहा है।
So whenever immune response is very high and frequently high, अगर आपका इम्यून रिस्पॉन्स बार बार ज्यादा बन रहा है तो आपके शरीर में ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगी। तो डीजेनरेटिव, प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिसऑर्डर आएगा। इट कैन हैपन इन नर्व्स, नसों में आ सकता है। इट कैन हैपन इन मसल्स, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकता है। इट कैन हैपन इन बोन्स, इट कैन हैपन इन अदर ऑर्गन लाइक हार्ट, लिवर, किडनी, इस तरीके से जा सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर का नेचर अलग है ना, प्रकृति अलग है, हर एक व्यक्ति का अलग है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपके में एक तरीके का डिजेनरेटिव डिसऑर्डर आएगा। तो वन थिंग, इट इज ऑटो इम्यून सिंड्रोम। ये बात समझ में आई तब सभी को? क्या समझ पा रहे हैं? अपने बुद्धि से समझ पा रहे हैं? तो ये एक तरीके का ऑटो इम्यून सिंड्रोम है। जेनेटिक्स के बारे में मैं बता चुका हूं। दूसरा, आपका मेटाबॉलिज्म कम होने से इम्यूनिटी शूट अप करती है, या इम्यूनिटी शूट अप करे तो मेटाबॉलिज्म को डाउन कर। हाउ टू करेक्ट इट? इसको ठीक कैसे करेंगे? मेटाबॉलिज्म को एनहांस करेंगे, यानी आपके बॉडी में थोड़ी एनर्जी प्रोडक्शन, स्ट्रेंथ का प्रोडक्शन कुंभक से आएगा। एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे करेंगे? इन द लास्ट 50 years द माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल इन योर सेल्स, आपके शरीर के अंदर में एक पावर हाउस है आपके शरीर का, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो वीक हो गया। हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक रिसर्च किया, वी डिड द फर्स्ट साइंटिफिक रिसर्च इन द वर्ल्ड कोरिलेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ विथ कुंभक। कुंभक और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को हमने कोरिलेट किया। पता चला 4 हफ्ते कुंभक करने से माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ इंप्रूव हो जाता है। इसलिए आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी। एनर्जी ज्यादा है तो रिकवरी जल्दी होगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, इम्यून रिस्पॉन्स बैलेंस होगा। क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो सकता है? हां जी, बिल्कुल ठीक हो सकता है। एनी काइंड ऑफ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, एनी काइंड ऑफ ऑटो इम्यून सिंड्रोम, वो ठीक हो सकता है, लेकिन दवाई से नहीं हो। दवाई से हुआ है, मेडिसिन हैज कॉज्ड ऑटो इम्यून सिंड्रोम, सो मेडिसिन कैन नॉट क्योर ऑटो इम्यून सिंड्रोम। कुंभक कैन क्योर ऑटो इम्यून सिंड्रोम। एक बात और यहां पे बोलता हूं, थोड़ा एरोगेंस के साथ में बोल, भगवान भी आके आपको ठीक नहीं कर पाएगा, आपकी बॉडी करेगी। उसको वो स्ट्रेंथ और एनर्जी देना है। तो आपका ऑटो इम्यून सिंड्रोम भी रिवर्स होगा, प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिसऑर्डर भी रिवर्स होगा। एएलएस जो आपने बोला है, स्क्लेरोसिस का मतलब हो गया एडवांस स्टेज, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज, मल्टीपल जगह पे डैमेज हो। कैन वी करेक्ट इट? यस, वी कैन करेक्ट इट, बट हैविंग सेड इट, वी कैन, एवरीबडी विल गो टुवर्ड्स अरेस्टिंग द प्रोग्रेशन। हर एक कुंभक करेगा तो आगे प्रोग्रेशन कम हो जाएगा, मगर क्या आप अपने अंदर उतनी शक्ति बढ़ा पाएंगे कि डिजीज के मोमेंटम को रोक पाए? दैट इज द ओनली क्वेश्चन। हर एक का रिवर्स होगा, मगर उनकी शक्ति कितना वो बढ़ा सकते हैं, कितना उसको रिवर्स करने के लिए चाहिए, क्या उतना बढ़ा सकते हैं? तो एज एक फैक्टर होता है। यंग बहुत जल्दी रिवर्स कर पाते हैं, एज ज्यादा हो गई थोड़ा टाइम लगता है, मगर रिवर्सल का प्रोसेस तो हर एक में शुरू होगा, ये तो पक्का।